इंडिया के साथ ताल्लुक रखना मजबूरी पता क्यों क्या है? है? बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है, बहुत बड़ी मान मार्केट लिया। है। डेमोक्रेसी की बात करें तो जितनी करप्शन इंडिया में होती है ना, आज भी 80 करोड़ लोगों के पास लैट्रिन तक नहीं है इंडिया में। इंडिया में आप ये मिसाल दे देते हैं कि वहाँ पे वॉशरूम नहीं है, वहाँ पे ये नहीं है, ये क्यों नहीं मिसाल देते कि इंडिया तो चांद पे भी चला गया? इंडिया तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी है, तो पैसे बड़े हैं भाई, उनके पास पैसा वहाँ भी आप कह रहे हैं कि वो वहाँ पे करप्शन है और वॉशरूम गौ- नहीं है। जो ये आप कर रहे हैं ना एजुकेशन, मैं चीज पे Awareness। बिलीव नहीं करता हूँ। एजुकेशन पे बिलीव नहीं करते। जो अनएजुकेटेड लीडर आएगा ना, हाँ, ये कौम होनी है डंडे से सीधी। अच्छा वो आगे क्या डंडे मारेगा? डंडे मारेगा भी, डंडे चलाएगा भी, डंडे दिखाएगा। यार कश्मीर तो हम उनको पेड़ में रख के दे चुके हैं, अब सिर्फ हल्की हल्की, पहले जरा जोर जोर से वाह वाह करते थे, अब हल्की हल्की कैसे कर रहे हैं, वो तो मजा ले रहे हैं। हमें पता है कश्मीर हमारे हाथ से निकल चुका है, ठीक कब हो का निकल चुका है। वो जितनी भी कोशिश करेगा ना, हाँ, वो गैर मुस्लिम है। अच्छा। गैर मुस्लिम ने उसकी फेवर करनी है, अब जो मर्जी तो करे। दूसरे कंट्रीज जो उनसे हैं वो पाकिस्तान की फेवर करते हैं। सऊदीया हमें कहते हैं कि हाँ भाई ये पाकिस्तान को बनाना चाहिए। सऊदीया कह नहीं सकता, क्यों? डाउट है। ठीक है। जो भूखे नंगों के साथ कौन होता है? इंडिया हमारा असली दुश्मन है। हम्म, एक तो वो मईशत बहुत बड़ी है, अच्छा। पाकिस्तान छोटी मईशत है, ठीक है। और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को ऊपर उन्होंने चढ़ाई करने की कोशिश की, और हम हमेशा दफाई पोजीशन में रहे। ठीक है। हम इस काबिल ही नहीं हुए, ये हमें होने नहीं दिया गया, कि हम छोटे हैं ना। अगर एक गवर्नमेंट स्टेबल कर रही है ना अफगानिस्तान में, मुझे बताएं उनकी डिग्रियां कहाँ पे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम मोहम्मद अमीन। और आपका नाम? मलिक अहमद खोखर। आप मलिक अनस खोखर। क्या करते हैं अमीन साहब? मैं जी सिर्फ बातें करता हूँ, बातें अच्छी करते हैं, पॉजिटिव करते हैं या नेगेटिव करते हैं? कोशिश करता हूँ कि अच्छी बात हक पेश किया जाए। सच पे बात की जाए। चलें, ये तो अभी हम जो गुफ्तगू करेंगे, जो आपके साथ ओपिनियन आपकी लेंगे, उससे आइडिया हो जाएगा। आप क्या करते हैं जी? मैं क्लिनिक है मेरा। ठीक है। और आप? फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग। जबरदस्त हो गया। आपसे भी डिस्कशन करेंगे फ्रीलांसिंग के हवाले से जो मुश्किलात हमें देखने को मिलती हैं पाकिस्तान में। सर टॉपिक ये है इंडिया, जिसे हमेशा से हमने ये बताया दुश्मन कंट्री, मुकाबला करना है, गज़वा हिंद करना है, जंग करनी है, सब कुछ बताया। इंडिया से आगे ऊंची टांग उठानी है। लेकिन फ्रांस, रशिया, अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली में वो इंडिया को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर की सीट के लिए। क्या कहना चाहेंगे? असल में ये है कि उनका हक बनता है, ठीक है। हमारा बनता नहीं है। हमारा बनता इसलिए नहीं कि हम बहुत बुरे हैं, हमें उस नहज पे ला के खड़ा कर दिया गया है। और ये जो लोग जिनका आप नाम ले रहे हैं ना, जिन मुल्कों का नाम ले रहे हैं, यही लोग इन्वॉल्व हैं हमें यहाँ तक पहुँचाने में। ठीक हो गया। यानी कि कह लें कि हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पाकिस्तान में चौधराहट का एक नाम है, बिल्कुल। तो मैं जहाँ पे हम बैठे हैं ना इस जगह पे, इसके साथ एक गाँव में, गाँव का नाम नहीं लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ चौधरी ने यूँ किया कि कुछ कमेटियाँ डलवाई गरीब लोगों की, ठीक है। और जब वो कमेटियाँ नहीं दे सकी ना, उनकी औकात से ज़्यादा डलवा ली और उनको शाबाश देखो, नहीं कुछ नहीं होगा, हम तेरे साथ हैं, आप करो, हम तेरे साथ हैं। और जब वो फंस गए तो हम तेरे साथ नहीं हैं। ठीक है। आज वो लोग अपने घरों में बैठकर अपने घरों का किराया दे रहे हैं। ठीक है। तो ये सेम IMF भी हमारे साथ यही यही कर कर रहा रहा है है। पहले हमें कर्जा देता है, देता- जब हम उन्हें वापस नहीं कर पाते तो अपनी हमें बात फंसा में- लेता। ये जिन मुल्कों का आप नाम ले रहे हैं ना, सबसे पहले बात है कि हम मुसलमान हैं। ठीक है। हम अपनी अल्हम्दुलिल्लाह। टोटल जिंदगी जो है ना हजूर सल्लल्लाहु के साथ हम जब कंपैरिजन नहीं करते उनके अकवाल से, उनकी फरमाई हुई हदीस से, तो हम गलत हैं। ठीक है। हम उनके अलावा कख भी नहीं है। ठीक है। तो वो फरमा चुके हैं कि यहूद व नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं है। अच्छा। हमने उनके दोस्त बनने की कोशिश की और उन्होंने साबित किया कि वो आपके दोस्त नहीं है। अच्छा, यहूद नसारा दोस्त नहीं है, लेकिन उनसे हमने पैसे ले लेने हैं, उनसे ट्रेड का तो बोला गया ना कि नहीं, ट्रेड ट्रेड करना है, लेकिन जब आपको कहा कि अभी सूद नहीं लेना ठीक है, है। और हमने कहा नहीं भाई मैंने नहीं लेना, मैं दे नहीं पाऊंगा, उन्होंने कहा नहीं क्यों भाई, जैसे वो चौधरी ने किया, हाँ। उन्होंने भी ये किया भाई यार मैं तेरे साथ हूँ, क्यों नहीं दे पाएगा, और तू नहीं दे पाएगा तो तू भाई है अपना, हमने कौन सा तुझसे मार। ठीक हो गया। आखिर क्या हुआ कि उनके घरों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। अब वो अपने घरों में बैठ के अपने घरों को किराया देने मालिक वो बन गए। ठीक हो गया। यही आपके साथ हुआ है। और उन लोगों ने, ये इंडिया हमारा असली दुश्मन है। एक तो वो मईशत बहुत बड़ी है, अच्छा। पाकिस्तान छोटी मईशत है, ठीक है। और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को ऊपर उन्होंने चढ़ाई करने की कोशिश की, और हम हमेशा दफाई पोजीशन में रहे। ठीक है। हम इस काबिल ही नहीं हुए, ये हमें होने नहीं दिया गया, कि हम छोटे हैं ना। नहीं, किसने इसमें, लेट्स सपोज अगर रशिया साजिश करता है, एग्जांपल दे रहा हूँ हमारे खिलाफ, अमेरिका साजिश करता है, फ्रांस करता है, तो हम बच्चे हैं। यानी आप इधर एक आम शहरी हैं, आम पाकिस्तानी हैं, आपको पता चल गया रशिया साजिश कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, अमेरिका साजिश कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, हमारी गवर्नमेंट को नहीं पता चलता। इसका तो मतलब यह है कि हम खुद से, अगर वो साजिश कर रहा है तो साजिश का हिस्सा है। गवर्नमेंट का पता क्या, मेरी बात अच्छा। गवर्नमेंट क्या होती है? क्या? गवर्नमेंट होती है जो मुल्क के निजाम को चलाए, ठीक है। जो पूरे सिस्टम को चलाए। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि वो सामने एक नाइयों की दुकान है, वो जी, सामने ठीक है। ठीक है। उसके अंदर 6 कारीगर खड़े काम कर रहे हैं।
आप वो जो कारीगर पता करें, कोई 5 साल से कोई 7 साल से उसके अपने कस्टमर सेट है, सबके अपने कस्टमर सेट है, ठीक है। उन सब की छुट्टी करवा दे, नए बंदे ले आए, मालक समेत नया बंदा ले आए, ठीक है, नहीं दुकानदारी गिर जाएगी। गिर जाएगी। अब वो 4 साल में जब वो दो सेट थोड़ा सेट होंगे, फिर निकाल के फिर नए ले आए, ठीक है, तो कौन सी गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट तो यहाँ पे सेट होती ठीक कोई है। नहीं है। अच्छा, आपसे ये भी सवाल करूंगा कि अगर इंडिया परमानेंट मेंबर बन जाता है तो ये कश्मीर का मामला हम भाग भाग के कहाँ लेके जाते हैं? यूनाइटेड नेशंस में। हाँ। तो इसका मतलब है हमारा कश्मीर का मामला वैसे ही खत्म हो जाएगा। सर वो तो पिछले दौर में जब हमारे खान साहब हमारे जो हकीकी आज़ादी के अलंबरदार हैं, उन्हीं के दौर में खत्म हो चुका है। हाँ, अब आपने कभी सुना है? आर्टिकल हाँ, 370 वो जो खत्म हो हटाया चुका गया है। कश्मीर तो हम उनको प्लेट में रख के दे चुके हैं, अब है। सिर्फ हल्की हल्की, पहले जरा जोर जोर से वाह वाह करते थे, अब हल्की हल्की ऐसे कर रहे हैं, वो तो मजा ले रहे हैं। हमें पता है कश्मीर हमारे हाथ से निकल चुका है, ठीक कब हो का गया। निकल चुका है। आप क्या कहना चाहेंगे? कश्मीर निकल चुका है हाथ से? बिल्कुल निकल चुका है। ठीक है, तो हम तो अभी भी यहाँ पे नारे लगा रहे हैं जी, इंडिया से कश्मीर ले लेंगे, इंडिया को ये कर देंगे। यही जो आप ठीक मतलब है। बात यही है ना कि जनाब पता क्या है, हाँ, ये जो लोग हैं ना, ठीक ये है। मैं एक जज्बाती आदमी बैठा हूँ, हाँ, मैं अपने मुल्क से और अपने मोहब्बत से और हजूर सल्लल्लाहु से ना उस हद तक मोहब्बत करते हैं कि अपनी गर्दनें कटवाने के लिए तैयार हैं। हमारी तरबियत ऐसी हुई है ना। अच्छा, ठीक है। अब इसको जैसे मर्जी आप लोग कैश कर लें, इसे कैश किया जाता है, इमोशंस को। इमोशन को क्या है, अब जैसे मर्जी, अब सब इन लोगों के जो रगों में कश्मीर की और पाकिस्तान की मोहब्बत एक अरसे से पीती हुई ने और सबने डाली है, एकदम कैसे निकाल दें? ऐसा स्लो प्रोसेस है ना भाई, ठीक हो गया। 15-20 साल बाद कोई नाम ही नहीं लेगा। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान किस वजूहात की वजह से आज इस पोजीशन में है कि भाई हम सऊदीया और यूएई, ये कंट्रीज इस्लामी कंट्रीज हैं, हमारे ब्रदर कंट्रीज हैं, ये हमें वार्न कर रहे हैं, पाकिस्तान को वार्न कर रहे हैं कि भिखारियों को यहाँ पे ना भेजा जाए। तो फिर ये हमारे जो वज़रा वहाँ सबके सब करेंगे, हम टोटल ऊपर से लेके प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे ये जो बंदा यहाँ पे बैठा होता हाँ, है मोची, सबके सब बकारी हैं। ठीक है, पाकिस्तान उसमें आप भी आ जाते हैं, मैं भी आ खैर जाता हूँ। ना चाहते हुए भी हैं, ठीक है, ना चाहते हुए हम सऊदी सिस्टम का हिस्सा है। और हमने पैसे IMF के मैंने भी देने हैं, आपने भी, कल क्योंकि एक बच्चा पैदा हुआ है अच्छा मेरे कजन के घर में, तो मुझे कह रहा था, इसको बताया कि तू पाकिस्तान में पैदा हुआ है, अच्छा, तूने 2-2.5 लाख रुपया भी देना है, 2,80,000 IMF का। तूने कर्जा देना है, तो कहता है इसको नहीं, मैं बता दे, उसको फिक्र तो होना भाई, तू आ गया है तो आंधे जमदा ही कर देंगे। ऐसे कंट्री में पैदा हुए हाँ। जिसने 2,80,000। अब वो जो कह रहे हैं ना कि यहाँ पे ना आने दें, तो मसला पता क्या है जी, सारे फसाद की जड़ है ये डेमोक्रेसी। ठीक है, अच्छा, आप डेमोक्रेसी को पढ़ लें, अल्लाह का नबी कह रहा है कि एक आम बंदा राय नहीं दे सकता। अच्छा, वो बंदा है ना, उसको अपने नाम का मतलब ही नहीं पता, वो जो मैंगो बेच रहा है, ठीक है, उसे पूछ ले तेरा नाम सदीक है, कि मैं कोई मेरे को पता सदीक कौन अच्छा, है। ठीक है। और आप उससे राय लेने के लिए जा रहे हैं जी, वज़ीर आज़म क्यों बढ़ाइए? नहीं, डेमोक्रेसी बहुत से दुनिया के इस टाइम कंट्री हैं जो कि डेमोक्रेसी पे चल रहे हैं और बहुत उनकी बेहतरीन शरह चल ख्वानगी रहे हैं। चेक करने जाके, उनकी शरह ख्वानगी क्या है? ठीक है, लिटरेसी रेट अगर की बात चेक करें ना। लिटरेसी रेट आपको नहीं लगता? अच्छा, हजूर बात ये है कि आप जब साहबे राय से राय लेंगे ना, तो वो सही राय नहीं, देगा। अच्छा मुझे बताएं, अगर डेमोक्रेसी नहीं होती पाकिस्तान में फिर क्या होना चाहिए? डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, बादशाही निजाम होना चाहिए क्या, या शरीयत का इस्लाम निजाम? ने 2 सिस्टम दिए हैं आपको, अच्छा, और वही बेहतरीन है। कौन कौन से? या तो खिलाफत रास्ता होगी, ठीक है, उसमें ये होगा, वो भी डेमोक्रेसी की शक्ल है, तो फिर लेकिन नहीं, सुन लेना अच्छा। शक्ल क्या है। ठीक है, शक्ल ये है कि पहले बादशाह को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, और सिलेक्ट पता कौन करेंगे? हाँ, बड़े दिमागों वाले लोग, ठीक है जी, बड़े बड़े, जैसे आपके मुल्क में कह लें जी तारिक जमील साहब हैं, अच्छा, डॉक्टर कदीर को निकाल लें, अच्छा, वो ये जो यूनिवर्सिटी का चांसलर इसको निकाल, बड़े बड़े दिमागों वाले लोग, ठीक है। जिनकी बात सुनने के लिए 15-20 हजार बंदा खड़ा हो जाता है। नहीं, खलीफा तो फिर सऊदी अरेबिया से बनना चाहिए कि पाकिस्तान से बनेगा या तुर्की से हम बनेगा? पाकिस्तान- क्योंकि हम खिलाफत पाकिस्तान- का सिस्टम तो तुर्की या सऊदीया यही क्लेम अब करते हैं। बाउंड्रीज बन चुकी है ना, अच्छा। हम अपने मुल्क की अब बात हमारा खलीफा अपना होगा करें। खलीफा कर लें ठीक या या बादशाह कर ले? बादशाह कर लें, ठीक वो है। सिलेक्ट कैसे होगा कि सिर्फ बड़े लोग बैठेंगे, बड़े दिमागों वाले। ठीक है, मेरे जैसा 8 पढ़ा आदमी हाँ, और चाचा वो जो अम्ब बेच रहा है, ठीक वो है। जो बेर बेच रहा है, इनको कोई हक नहीं राय देने का। अच्छा, नहीं, अच्छा आप मुझे ये बताएं, क्या ये पाकिस्तान के सिटीजन नहीं? क्या मैं पाकिस्तान का बिल्कुल आप सिटीजन नहीं? citizen- क्या ना, ना, आप पाकिस्तान के citizen होना citizen ठीक है। नहीं है? भाई, मतलब मेरी क्या बात सुने। आप टैक्स नहीं दे रहे, मैं टैक्स नहीं दे रहा, या वो टैक्स नहीं दे रहे, तो टैक्स फिर दे रहे। हम इक्वल क्यों नहीं? ये तो फिर इक्वालिटी ना अल्लाह रही। ने इक्वल बनाया नहीं आपको। अच्छा। अल्लाह ताला ने कहा कि पढ़ा लिखा और अनपढ़ बराबर नहीं है। ठीक जो है। पढ़ा लिखा है इन और अनपढ़ में इतना फर्क है कि जैसे एक अंधा और एक आंखों वाला, आप कैसे बराबर कर देंगे? अंधा ये सड़क क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। मुझे नजर आता है मैं मोटर भी क्रॉस करता क्रॉस कर सकते हूं। हैं जब अल्लाह ने डिफरेंस, आप कैसे नहीं कर रहे? इस टाइम दुनिया में। अच्छा हम जी, अपना बादशाह कैसे चुन सकते हैं? मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं वही अर्ज नहीं, कर रहा आप बताएं हूँ। कैसे बादशाह से सुना जाएगा। आप जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जो ज़हीन लोग हैं, ठीक है, उनको हम इस तरह कहते हैं कि जो लीडर होता है ना, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं अपने, मेरे 6 बच्चे हैं, वो भी मेरी बात नहीं सुन रहे नहीं, हैं। मुझे ये बताएं, बड़े लोग कैसे, जो आप कह रहे हैं ना, क्राइटेरिया क्या होगा? ये चीज बड़ा मैं लिखा। वो आपके हिसाब से कि आपको कैसे पता चलेगा, यानी कि यार ये ज़हीन है, इसे वोट देना चाहिए, ये ज़हीन नहीं, इसे वोट नहीं देना नहीं, चाहिए? मैंने तो वोट देना ही नहीं है। कोई टेस्ट होना तो चाहिए? मैं सर टेस्ट ये है, मैं वही तो कह रहा हूँ। आपके ख्याल में अल्लामा तारुल क़ादरी जाहिल है?
नहीं ये मैं तो किसी की बात ही नहीं, ना नाम लेता हूँ ना किसी की एक बात ऐसा लेता हूँ। बंदा जो ऐसे खड़ा होता है, मेरी बात सुनो भाई, ठीक है। और उसकी बात सुनने के लिए 20,000 बंदा खड़ा हो गया, ठीक है। समझ लो वो बंदा ठीक है। ऐसे तो फिर अगर हम बात करें, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, लेकिन उनके बहुत बहुत फॉलोवर हैं, मैं नाम नहीं किसी का लेता। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें, एक मदारी जो मदारी करता है वो हजारों का मजमा इकट्ठा कर लेता है, आप फिर मुझे इसका बताइए मतलब है उसके जनाब अबू बकर सिद्दीक को जब चुना गया, सुन ले, अच्छा। तरीका वहीं से लेना है हमने, ठीक है। हम कोई और तरीका नहीं, लेकिन सर उनके साथ कंपैरिजन तो तो नहीं ना। वहीं से लेंगे भाईजान। अच्छा अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह का जो हुक्म है वो करेंगे, जी, बिल्कुल। और तरीका नबी अलैहिस्सलाम का, अच्छा। उनका कैसे नहीं करेंगे। अब नमाज नहीं, को इससे उनके दुनिया में तरीके कौन सा ऐसा कंट्री है जिसे आप कह सकते हैं कि यार इस कंट्री को फॉलो करो, कि ये देखो ये इस्लामिक कवानीन पे चल रहा है, इसको फॉलो? कोई सऊदीया, कोई भी नहीं, अफगानिस्तान, कोई भी नहीं है भाईजान। अच्छा दुनिया दुनिया में में कोई कंट्री कोई नहीं country भी है, नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के हालात आपको नहीं लगता कि इन कंट्रीज से भी नीचे हैं? इसका मतलब है हम उसी निजाम को नहीं, कम से कम इनके निजाम को फॉलो कर रहे और सर नहीं हो सकता फॉलो, आप जिनकी फॉलो की बात कर रहे हैं उनको, वो सारे लोग पढ़े लिखे हैं, वो साबिर हैं, वो राय देने के हल है। हैं। अफगानिस्तान में सब लोग पढ़े लिखे हैं, हाँ? अफगानिस्तान में। तो वहाँ पे अभी बादशाहत है। अच्छा बादशाहत है, लेकिन आपने बोला कि दुनिया में कोई ऐसा कंट्री नहीं जिधर ऐसा निजाम चल रहा है जो मैं नहीं, चाह आप रहा हूं। इस्लामी की बात करें, बादशाही निजाम जो होता है ना, उसमें एक ही बादशाह होता है। मिसाल के तौर पे ठीक है। एक बंदे ने वो 80 वैसे कहते हैं शरी निजाम है। अफगानिस्तान के जो तालिबान है वो ये नहीं कहते मैं बादशाहित यहाँ पे जा रहा हूं, वो कह रहे हैं शरी। बादशाहत ही शहरी निजाम है। अच्छा जब एक बंदा आ गया है ना आपके बादशाहत पे आ गया है, ठीक है। अब आपके मुल्क में जो सबसे बड़ा चोर जो डाकू है ना आपके ख्याल में, उसको आप मनसब दे दें और क्या अभी तेरा ही है। चलें सुन ले, इधर मेरी एक मिनट मेरी बात पूरी होने दे। चलें आप करें बात। जब आपने कोई चोर डाकू को बिठा दिया ना, उसको भी जब तक तू जिंदा है तूने बादशाह रहना ठीक है। है, वो चोरियां छोड़ नहीं, देगा, चलें ये उसे ठीक पता चलेगा कि मेरा ही है। अच्छा। जब एक बंदे को पता है कि मैंने 200 MNAs को 32-35 करोड़ इन्वेस्ट करवाए, ठीक है। और उनको कहा कि भाई 32 करोड़ में मैंने 100 से अरब देना है, तो तुझे प्रॉफिट मिलेगी, आपने और वो 200 बंदे का भी उसने पैसे पूरे करवाने, ठीक है। अपनी भी कमाई करनी 4 साल के अंदर अंदर, ठीक है। तो वो सिर्फ 4 साल में अपनी करेगा, आपका नहीं सोचेगा। ठीक हो गया, चलें ये बात ठीक है? समझ आती है, ये लेकिन मैं- डेमोक्रेसी 4 साल में उसने चेंज होना है ना, उसने आप भागना ये भी है। डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। आपने अफगानिस्तान की बात किया कि वहाँ पे बादशाही निजाम है जो कि इस्लाम के मुताबिक है, शरी निजाम है जो भी है, लेकिन एक साइड पे भी तो थोड़ी देर पहले आपने बोला कि यहूद नसारा मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, ये इस्लाम में है। ठीक है, अफगानिस्तान तो रशिया से भी ताल्लुकात, अफगानिस्तान चाइना से अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहा है, अफगानिस्तान इंडिया के साथ अपने ताल्लुक रखना एक और चीज है। आप जब ये कहते हैं ना कि जैसे उन्होंने आपको दोस्त बना के, अभी आपने खुद कहा है कि जिस तरह आपको कर्जे दे के आपको फंसाया गया है, ये दोस्ती है। दोस्त ये नहीं कि डायरेक्ट वो छुरा लेके है। मुनाफिक जो होता है ना, वो काफर से ज्यादा खतरनाक है, वो मुनाफिकत करते हैं। अच्छा अब अगर उनको जरूरत है, ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं, वो क्या ट्रेड कर रहे हैं, वजह क्या है कि अभी उन्होंने दुनिया- कर्जा तो नहीं लिया उनसे, नहीं कर्जा नहीं दिया। बस जब वो कर्जा लेंगे ना, उनको पता चल गया ये मुझे दोस्त हैं बताएं, दुश्मन, अभी वो दुनिया- ट्रेड कर रहे हैं। दुनिया के वो कंट्रीज, खासतौर पे हम नेबर की बात करते हैं, हम ज्यादातर बात करते हैं इंडिया की। उसकी रीजन ये है कि 1947 में हमने और उन्होंने इकट्ठा सफर स्टार्ट किया। आज वो कहाँ पे, हम कहाँ पे आपके सामने हैं। क्या वजह? वहाँ पे भी डेमोक्रेसी है और वो बेहतर से आगे से आगे, और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया, वो आगे जा रहे हैं। आज दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज, मैं कहता हूँ किसी कंट्री का नाम ले लेंगे यार ये पावरफुल कंट्री है, लेकिन इंडिया के साथ नहीं खड़ा, सिवाय चाइना को छोड़ के। कौन सा कंट्री है जो इंडिया के अगेंस्ट खड़ा है? चाइना को छोड़ के हाँ। इंडिया के साथ ताल्लुक रखना मजबूरी पता क्यों क्या है? है? बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है, बहुत बड़ी मान मार्केट लिया। है। डेमोक्रेसी की बात करें तो जितनी करप्शन इंडिया में होती है ना, आज भी 80 करोड़ लोगों के पास लैट्रिन तक नहीं है इंडिया में। इंडिया में ठीक है, है, वो लेकिन जाके गांव के लोग पहलियों में जाते हैं, खेतों में, ठीक है। और शहरों वाले जाके देखे वो पटरियों में जाके अपना अब झाड़ा मैं कर रहे आपको हैं। बताता हूँ, आपने इंटरनेट पे भी सर्च करना है, और जहाँ से भी आपको लगेगा, जहाँ से आपको ये लगता है कि भाई 80 करोड़ लोगों की आपने रिपोर्ट निकाली है, वहाँ पे फिर एक दफा जाके थोड़ा सा सर्च करिएगा, देखिएगा कि उनकी गवर्नमेंट वॉशरूम बनाने के लिए बाकायदा तौर पे उन्हें पैसे दे रही है। उनकी गवर्नमेंट, अभी ये IMF की रिपोर्ट है कि इंडिया में एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी कम खत्म हो गई है, 0.1 या 1% के राउंड अबाउट रह गई है। ठीक है, और आप ये मिसाल दे देते हैं कि वहाँ पे वॉशरूम नहीं है, वहाँ पे ये नहीं है। ये क्यों नहीं मिसाल देते कि इंडिया तो चांद पे भी चला गया? इंडिया तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी है, तो पैसे बड़े हैं भाई, उनको पैसा वहाँ पे आप कह रहे हैं कि वो वहाँ पे करप्शन है और वॉशरूम नहीं है। गवर्नमेंट के यार करप्शन तो वो भी करते हैं, डेमोक्रेसी में करप्शन नहीं होती। ठीक है, आपने उन्होंने खुद एक फिल्म बनाई थी, नायक नाम की फिल्म, ठीक है। उन्होंने उसमें सारा कुछ बता दिया, वो किस तरह ऑफर्स करते हैं कि आप हमारी पार्टी में हैं, आपको इतने अरब मिलेगा। ठीक नहीं, है, करप्शन होगी, इसमें Corruption कोई शक नहीं है, होगी। लेकिन पता क्या है, जितनी करप्शन उनकी जरूरत है ना, हाँ। उससे ज्यादा पैसा कटा होता है। हमारे पास उतना पैसा कटा नहीं होता जितनी करप्शन हो जाती है। इसका छोटा सा मुल्क है, इतने पैसे इकट्ठे नहीं होते, उससे ज्यादा उनकी जरूरी आते हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक जो है। 4 साल के लिए मजे लेने के लिए आए, ठीक है, जो अपना 35 करोड़ लगा के 35 अरब करने के लिए आया है। मुझे ये बता दें बेहतरी कैसे आएगी? कैसे? आप भी पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी। एक बंदा ले, कौन सा? कोई ले लें, अच्छा, आप चोर ले लें, आपको सिलेक्ट कर, हाँ, सबको ले लें, ठीक है। लेकिन जब तक आप जिंदा आप ही का है,
ये 15 साल जिंदा और रह जाए, हाँ। 15 साल तक एक ही बंदा होगा ना, बेहतरी आ जाएगी। जो मर्जी फैसले करता रहे। सर वो अच्छी करेगा, उसे जरूरत क्या, उसका है सारा कुछ, उसने लेके भागना नहीं है। नहीं तो वो बंदा कैसे सिलेक्ट किया जाएगा? वो यानी मैं कोई भी आपने वो individual। मुझे अब मेरी बात मुकम्मल ही नहीं करने दी है। मैं यही कह रहा हूँ कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग, जी आप मुझसे ज्यादा पढ़े, आप ज्यादा समझ सकते हैं ठीक है। कि एक ऐसा बंदा जो बहुत पढ़ा लिखा हो। नहीं तो सर वो तो बहुत ज्यादा है ना, कोई क्राइटेरिया समझ नहीं आ रहा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इन्हें सिलेक्ट कर लिया जाए पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, पाकिस्तान का किंग, पाकिस्तान का खलीफा। आप कुछ अकेले भी। की बात नहीं ना होगी। नहीं, अच्छा। वो जो 400-500 बंदा इकट्ठा किया है ना, उनकी आपस में वोटिंग होगी। वोटिंग तो फिर भी होगी, तो इसका मतलब सिर्फ पढ़े लिखे लोगों की होगी ना, अच्छा। जोहला की नहीं होगी। जोहला की अक्सरियत है, ठीक है। जहलों की अक्सरियत है। एजुकेटेड लोग किसी हाँ। को सिलेक्ट करेंगे। और या तो फिर अपनी शरह खान की 99% पे ले जाना, ठीक है। 20 साल लगा के सारी कौम को पढ़ाए। खैर ये बहस, अगर हाँ, ये नहीं पढ़ा सकते ठीक है। तो फिर जो अनपढ़ लोग हैं ना, वो उनको कोई हक नहीं राय देने का। ठीक हो गया। पढ़े लिखे लोग जो बंदा सिलेक्ट करेंगे वो भी पढ़ा लिखा ही होगा। ठीक है। कोई ताजा माजा बट्टू चट्ठा चीमा राई कोई नहीं आएगा। ठीक हो गया। वहाँ पे कोई बैरिस्टर, कोई डॉक्टर आएगा। जब ये लोग आएंगे तो बेहतरी आ जाएगी। अच्छा चले, खैर ये तो बहस कहीं और साइड पे किसी और टॉपिक की तरफ जा रही है, डेमोक्रेसी या बादशाह होनी चाहिए, उस साइड पे जा रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे ये बता दें, क्या समझते हैं आने वाले 10 साल बाद पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता नजर आ रहा है, इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता नजर आ रहा है, पावर के तौर पे, इकोनॉमी के तौर पे, टेक्नोलॉजी के तौर पे? सर जी, इंडिया जो है ना, उसके साई कसम बहुत ज्यादा है। कसम समझते हैं ना, संभालने वाले, ठीक है। जिसको कफील कहा जाता है। ठीक है। हमारा मुल्क इस वक्त एक ऐसी कश्ती है जिसका मलाह मर चुका है। वो समंदर में डामाडोल है, कोई पता नहीं किस किनारे पे लगना है। ठीक है, कोई देखने वाला नहीं। वो उस लहरों के बल पे जा रही है, जिधर लहर उधर जा रहा है। ठीक है। उसका चलाने वाला जो ड्राइवर था ना, जिसको नाखुदा कहा जाता है, वो फौत हो गया, वो मर गया। इस वक्त कोई भी नहीं है जो है, वो बेचारा, उसको ड्राइविंग करनी नहीं आती, वो डर रहा है, पुठा ना चला देंगे। 10 साल बाद हम कहाँ होंगे? अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह को पता। नहीं, ये कोई अपनी ओपिनियन भी तो होती है ना, प्रेडिक्शन होती है कि यार अगर तो मेरी बात देखें, सुनो, मेरी आप बात सुनो, पाकिस्तान में रहते एक हैं। छोटी सी बात है। मुनाफिकत की हद ये है, आज सोशल मीडिया का दौर है। जी आपके चैनल से कम मुझे पता आपकी वीडियो मिलियंस में जाती है। ठीक है। मिसाल के तौर पे 8 दिन बाद 2 मिलियन पे गई, ठीक है। 20 लाख लोगों ने मेरी बात पहुंच गई। जी पहुंच गई। अगर हम इसके ऊपर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं इस वीडियो के ऊपर, ये करोड़ों लोग तक जाएगी। जी, हम जी। इसको बूस्ट करते हैं। ठीक है पहुंच एक गई। आसान सा तरीका है ना, दुनिया तरक्की कर गई है लोगों तक पहुंचाने का। हाँ अगर आज भी आपके लोग मुनाफिकत कर रहे हैं तो नहीं जी मैं जलसा ही करना है अपना ओपिनियन देना से, ठीक है। तो वो हरामदगी कर रहा है, हाँ वो लड़ाई डलवाना चाह रहा है। ठीक है। वो नहीं, लोगों के यानी पैसे- आपका कहने का मतलब है एजुकेशन के ऊपर बात की जाए, लोगों के नहीं साथ नहीं, आप लोगों 10 को- साल की बात, आप जब ये लड़ाइयाँ झगड़े, ये जलसे जुलूस, ये फसादी आपस में, आज क्या हो रहा है? जज्बे के नाम पे जी, जज्बा जब तक बहुत है। ये खत्म नहीं होगा तक नहीं, ये खत्म कर दें। क्या? ये जो जलसे जुलूस हैं, मैं गया हूँ, मैंने अगले दिन देखा है सऊदी अरेबिया में, अच्छा। कोई बंदा प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है। अब ये अगर कोई मजहबी मामला भी है ना, मिलाद है तो अपने घर में मिलाना है। अगर कोई अहले तशी है, उसने मारना पीटना अपने घर में पीटना है। लेकिन सड़क सऊदी पे कोई नहीं अरेबिया है। तो और भी बहुत कुछ कर रहा है, वहाँ पे तो बकायदा तौर पे ये इस टाइम क्लब भी ओपन हो रहे हैं, उसमें वहाँ पे एक आप सिटी दूसरी भी तरफ वहाँ बात पे- दूसरी तरफ फौरी ले जाते हैं। नहीं नहीं, तो फौरी मैं वो नहीं पैसे लेके- वाले लोगों के लिए जो मर्जी करें, वो तो दुबई फिर आ जाते हैं। मैं यही कह रहा हूँ ना, अगर किसी भी कंट्री को या किसी भी कानून को फॉलो करना है तो उसे मुकम्मल किया जाए। ऐसा नहीं है कि अब मेरी मर्जी की है, जो मेरी पसंद की बात है उसे मैं कहूँगी ये देखो आप जी। पहले अच्छी चीजें तो ले लेना, बुरी बाद में ले लीजिएगा। जो उनकी अच्छी चीजें वो ले लेना, ठीक है। जब अमीर हो जाएंगे फिर बुराइयों की तरफ चलेंगे। नहीं बुराइयों, मेरा मैं तो मेरा कहता मेरा मैं तो लेंगे। कहता भी नहीं बुराइयों बुराइयों की तरफ जाना मैं चाहिए। अच्छाई की बात करता हूँ, बुराई की शुरू कर देते नहीं हैं। मैं ऐसा ना, मेरे हमने पे किसी टैग कौम ना की लगाएं। अच्छाइयाँ ले लेना, पहले बुराइयां बाद में ले लेंगे। चले नहीं, इस बात से मैं हमारे पास 100% अच्छाइयाँ ही पूरी नहीं है तो बुराइयों की तरफ पहले चले जाएं। 100% एग्री करता हूँ कि किसी भी कंट्री से हमें कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, जरूर सीखना चाहिए। लेकिन इस टाइम पोजीशन पाकिस्तान की ये है कि वाकई में जो इन्होंने बात की है कि हमें हमारे ऊपर कोई सरबराह, कोई लीडर नहीं नजर आ रहा कि जो हमें आगे लेके चले, हम कंफ्यूज नजर आ रहे एक हैं। बंदा आया था, अच्छा उसने कहा जी तब्दीली आएगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। और खुदा का करना ऐसा हुआ कि पता नहीं उसकी नीयत ऐसी थी, उसने जितनी भी बातें की सारी गलत हुई, उल्ट हुई। अच्छा घर बनाएंगे वो पहले भी टाते किन्हीं लोगों ने ठीक जो है। बने हुए थे। वो तो सारे मैं गाइड लीडर अब- सर आते हैं, वो आगे बड़ी बड़ी बातें वो करते हैं। सादक और अमीन था ना, उसने ठीक कहा है, मैं वो- सादक, वो तो अटेस्टेड था, उसके ऊपर मोहर लगी थी सादक अमीन की। बाकी एक मिनट, सादक अमीन सिर्फ आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और कोई नहीं हो सकता। किया गया है ना जनाब। नहीं, वो प्रमोट करके लाए थे, वो प्रमोट करके लाए थे, वो पाकिस्तानी नहीं है। अच्छा हाँ जी, नहीं सर, यहाँ से मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ माजरत के साथ, मतलब ये नहीं, अगर बात आपने लीडर की ना, लीडर की तो हमें अमीद की किरण नजर आई थी, ठीक है। वो किरण भी बिल्कुल उसकी बैटरी नो डाउट, ये बात समझ में आती है, लेकिन ये कह देना कि वो पाकिस्तानी नहीं है, ऐसे तो नहीं सर। अच्छा बताएं। उसका जीना मरना पाकिस्तान में नहीं है, वो सिर्फ पाकिस्तान की तबाही के लिए लाया गया था। वो तो
कब पाकिस्तान से बाहर रहता था? वो तो यहाँ पे क्रिकेट उन्होंने खेल लिया बाहर। आप अपना उनका आप अवाम का भी नहीं ले रहे हैं। आप ऐसे उनका नहीं अवाम करें। क्या कह रही है, आप बहस ना करें। मैं इसके खानदान को जानता हूँ, मैं एक जगह पे कॉन्ट्रैक्टरशिप करता हूँ। जबरदस्त। उस महकमे में इसके वालिद साहब एज एसपीओ काम करते थे ठीक है, और इसको करप्शन पे निकाला गया। ऐसी खबरें आती हैं बिल्कुल। आती नहीं, सच्ची हैं। ठीक है ये मेरे डिपार्टमेंट से निकाला गया ऐसे। सर, आप एग्री करते हैं इनकी बात से कि भाई हम किसी को भी कहते हैं ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी नहीं है, ऐसे होना चाहिए? होना चाहिए ना, सही कह रहे हैं। अच्छा, आप ओपिनियन लेना तो बात ये है कि मैं जो कह रहा हूँ ना वो ठीक कह रहा हूँ। ठीक है, आपकी opinion है। आपके जो यहूदियों के 4 क्लब है पूरी दुनिया में, अच्छा, उनका ये ता मरक जब तक ये मरेगा नहीं ना, हाँ, उस वक्त तक ये उसका मेंबर है। ठीक हो गया, ये चीज है। आप मुझे ये बता दें कि ये पाकिस्तानी है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को जितना इसने रुसवा किया ना किसी ने नहीं किया। मतलब मैं अब बात कर सकता हूँ, मैं आप वर्ल्ड कप जितवाया पूरी दुनिया में, नाम इसने हुआ। नहीं गलत बात कर रहे हैं। इसने नहीं जितवाया। नहीं, मेरा देखे ना, नहीं। वर्ल्ड कप इन्हें जिताया, बाकी झूठू ही। नहीं, कैप्टन तो यही था ना, देखे जो कैप्टन लीडर होता है। थल्ले वाले supporter सी। अच्छा, जी, इस बंदे ने ये कहा था मैं न्यूट्रल हूँ, मैं तो डेमोक्रेसी के खिलाफ हूँ, मैं किसी पार्टी का बंदा ही नहीं। जबरदस्त। एक बंदे ने कहा जी मेरे जो है ना वोटर अभी छोटे हैं, ठीक है, उसने बच्चों पे काम किया। ये चाचा जी माशाल्लाह इस वक्त 75 साल के हैं, ठीक है, भाई और ये 50 साल के हो गए हैं। ठीक हो गया, ठीक है। इस उम्र के सारे बंदे जो है ना हाँ, वो आपको नजर आएंगे हक की तरफ, ठीक है। और यंग लड़के जिनको ये भी नहीं पता कि तारीख में क्या क्या हो हुआ चुका है, क्या क्या नहीं हुआ, ना किसने कितना नुकसान किसने करवाया। तारीख का ना उनको इस्लाम की तारीख का पता है, ठीक ना है, उनको सोशलिटी का पता है। जो जज्बाती ठीक है, आप पहले का वो इमोशन को जो वो सारे के सारे ये इतनी बात आप तो इसका सर ठीक फाड़ हो गया। देगा। चले देखे, जाहिर बात है, मैं इधर ये कहना चाहूंगा कि टॉपिक की तरफ। अच्छा, ठीक है, ये एज ए पाकिस्तानी फेमस हुआ है। अच्छा, अगर ये चाहता, अगर ये मुसलमान हो, मैं ये कहता मैं हूँ, आपको अगर एक बात ये बताऊं, मुसलमान नहीं, मैं आपको एक अगर बात ये बताऊं। नहीं, सुन लेना मेरी बात पहले। अगर ये बंदा मुसलमान होता, ठीक है, जितना ये फेमस था ना, हाँ, तो पूरी दुनिया में जिस बादशाह में चाहता मुसलमान घराने पे हाथ रखता तो इसको इनकार नहीं होता। ठीक है। अच्छा, नहीं, नहीं, चले, होया। मैं माजरत के साथ ये कहना पहले चाहूंगा, मेरी बात सुन ले यार। आप आप जो बातें कर रहे हैं ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात सुने। देखो नई बात मैं ना नहीं है। सियासी बात नहीं, आपने, मैं आपसे 10 मिनट से गपशप कर रहा था, हमने किसी के ऊपर भी ब्लेम को इमरान नाम ही खान, लेना हम किसी नाम ही नहीं, हम मैंने तो सिर्फ ये बात नहीं, मुझे नहीं, बताइए, नहीं लेना मुझे ये ये मौजूद नहीं है। हमारा टॉपिक पता क्या है? इस चीज पे बात कर मैंने रहे हैं ये कि सिर्फ बात पाकिस्तान की थी कि एक बंदा था जिसके ऊपर हमें ये सिर्फ नजर आया था अब कि तमीज जाइए। की नहीं, जज़ाकल्लाह। मैं लास्ट में आपसे यही बात पूछूंगा, मुझे बताएं हमारा टॉपिक कहाँ से स्टार्ट हुआ था कि इंडिया यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है, रशिया सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, फ्रांस सपोर्ट कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? और हम यहाँ पे एक दूसरे पे फतवे, हम एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। वो जितनी भी कोशिश करेगा ना, हाँ, वो गैर मुस्लिम है। अच्छा। गैर मुस्लिम ने उसकी फेवर करनी है, अब जो मर्जी तो करे। दूसरे कंट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान की फेवर करते हैं। सऊदीया हमें कहते हैं कि हाँ भाई ये पाकिस्तान को बनाना चाहिए। सऊदीया कह नहीं सकता, क्यों? डाउट है। ठीक है, जो भूखे नंगों के साथ कौन होता है? ये चीज, ये देखे हम ना, जो भूखे नंगे लॉजिकल हैं। बात है कि हमारी जेब में कुछ नहीं है और हम कहते हैं जी नॉन मुस्लिम हमारे हम खिलाफ तो है। जो आते हैं ना हमारे मेहमान आते हैं उन्हीं से पैसे लेकर उनके लिए समोसे मंगा रहे होते हैं। अच्छा, हम तो आप कुछ समोसे कहना नहीं चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ ठीक है, कि ये जो पाकिस्तान है, आप इसके लिए अच्छा सोचें, इंशाल्लाह अच्छा होगा, ये अच्छा होगा। इंशाल्लाह। ये जो इस वक्त बैठे हुए हैं ना, हाँ, पीटीआई ले लें, नॉन लीग ले लें, या पीपल्स कोई भी पार्टी कोई ना, भी ले हाँ, लें, ठीक है, ये एक डाउट है। ठीक है। ये मुल्क इंशाल्लाह जरूर ठीक होना है। कितने टाइम तक? मैक्सिमम आप 10 इयर्स कर रहे हैं ना, 10 इयर्स कह रहे हैं ना, 10 इयर्स में ये इंशाल्लाह ठीक होगा। चले जी, मैं खुद एज ए पाकिस्तानी ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान 10 साल क्या, 10 माह क्या, 10 घंटों के अंदर बेहतरी की तरफ चला जाए, लेकिन वो तभी होगा जब हम खुद कुछ बेहतर करेंगे, हम खुद बेहतर होंगे। आइए मजीद किसी से और बात मैं एक करते बात हैं। छोटी सी आपसे काट रहा हूँ, जो ये आप कर रहे हैं ना एजुकेशन, मैं चीज पे Awareness। बिलीव नहीं करता हूँ। एजुकेशन पे बिलीव नहीं करते। ये जितनी एक पार्टी शामिल हुई है ना, ये तमाम एजुकेटेड पर्सन हैं, अच्छा, उनमें कोई भी आदमी जाहल नहीं है। ठीक है। अगर एक गवर्नमेंट स्टेबल कर रही है ना अफगानिस्तान में, मुझे बताएं उनकी डिग्रियां कहाँ पे हैं। हाँ, ये भी पॉइंट है वैसे, लेकिन ये लंबी टॉपिक हो जानी है, बट एजुकेशन तो जरूरी है ना। नहीं, एजुकेशन सिर्फ अपनी फलाह के लिए है, ठीक है, बंदा अपने आप को लीडरशिप के लिए एजुकेशन लीडरशिप के लिए कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से एक बादशाह एक गुजरा है,
उसको निजाम सिक्का कहा गया था। नहीं नहीं, मेरी बात सुने, दुनिया टेक्नोलॉजी में कहाँ चली गई? हम कोई अनएजुकेटेड कोई लीडर ले आएंगे, उसे पता ही शादी बात ही करेंगे ना। जो अनएजुकेटेड लीडर आएगा ना, हाँ। ये कौम होनी है डंडे से सीधी। अच्छा, वो आगे क्या डंडे मारेगा? डंडे मारेगा भी, डंडे चलाएगा भी, डंडे दिखाएगा यार भी। कौम को क्या हुआ है? अगर हम लोगों में कुछ छोटी मोटी ये हमारे अंदर जो Misunderstanding तो वो पता क्या है, एक बंदे को उसके राइट्स ही आज तक नहीं मिले। ये चीज है। एक बंदे को कोई रावे हमारा राइट्स मिले नहीं, तो अगर मैंने थोड़ी बहुत चोरी कर ली है, ठीक है। मैं दूध में पानी डाल रहा हूँ, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ कि यार पूरा सिस्टम ही ऐसे चल रहा है। मुझे अब मेरे राइट्स ही नहीं मिल रहे, तो मैंने कुछ ना कुछ तो करना ही है, ये चीज है। मिसाल के तौर पे। हाँ, फिर भी इस चीज को वैसे हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए कि यार वो कर रहा है तो मैं भी ये 2 नंबरी कर। हम मजबूरी से करते हैं ना। अच्छा, नहीं, ये नहीं सुन करना। ले। ये नहीं करना चाहिए। अब ये देखें कि होता ये है कि एक बंदा, मौला अली से किसी ने पूछा था कि अगर एक बंदा रोटी चोरी करता है, उससे अगर जानबूझ के करे तो उसका हाथ काट दो, ठीक है। और अगर वो वाकई भूखा है और रोटी चोरी करने तक नौबत आ गई, तो हुक्मरान के हाथ काट दो, उसके गर्दन ही काट दो। ओह, जबरदस्त। तो फिर मामला तो गर्दन कटनी चाहिए हमारे हुक्मरानों की। बिल्कुल। चले जी, यहीं पे वीडियो को हम इस तरीके से वाइंड अप करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, अच्छा लगा आपसे बात करके, और सॉरी अगर मेरी कोई बात आपको नहीं, सॉरी वाली बात नहीं है।